इस पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिख दो, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। सृष्टि जी, हम आपका एडमिट कार्ड ले आए। अच्छा, अब मिलना मिलाना बाद में, अब एग्जाम हॉल में जाओ। अरे आप ठीक हैं? माधव, फटाफट पानी लेके आओ। हेलो, आप ठीक हैं? जी सर। आप ठीक हैं? अगर मैंने इसके बारे में सृष्टि को बताया तो वो पैनिक कर जाएगी और उसका एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता। बोलिए प्लीज, आप ठीक हैं? माधव, ग्लूकोज का पानी लेके आओ फटाफट। प्लीज आंखें खोलिए। आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक है। अब आया ना असली मजा, इसे कहते हैं असली होटल। अरे आप चलिए ना, यहाँ ना आपका वो अंग्रेजी कुर्सी नहीं मिलेगा, लेकिन जो खाना है ना वो बहुत मजेदार है, एकदम ललनता। चलिए। जीजा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आया, अचानक ही आप लोग पटना कहाँ आ गए? आप तो लंदन का हम सोच रहे थे। तो हम यहाँ पटना घूमने थोड़ी आए हैं। तो मिस्टर जी का ना वो बहुत जरूरी एक मीटिंग था, हम उसी के लिए आए थे यहाँ। कौन सा मीटिंग? मेरा नया प्रोजेक्ट है, मैवरिक्स हाउस ऑफ क्रिएशन। कौन सा क्रिएशन? ये मेरे प्रोजेक्ट के पीछे क्यों पड़ा है? मुझे क्या पता। अपना ही है ये होटल, बिंदास जाइए, बैठ के जो ऑर्डर करना ऑर्डर करके मंगाइए, खाइए दिल खोल करके। ठीक है, हम लोग यही हैं। चले। अरे भैया, फटाक से ना वो 2 आलू का पराठा और दही हमारे लिए और हमारे मिस्टर जी के लिए। बहुत भूख लगा है, खाएंगे ना मिस्टर जी?
हवा ठंडी चल रही है, जैकेट पहन लो, अच्छी लग रही है। लगता है हमारे मिस्टर अब मन से भी हमारे होने लगे हैं। काटा छुरा यहाँ भी आ गया। कितना टाइम लगाते हो बे खाना लाने में? हमारा मतलब है कि थैंक यू। आप विकराल सिंह जी की बेटी है ना, रागनी सिंह? कोई शक है? कहो तो बुलवा दे और पूछवा दे उनसे। नहीं नहीं मैडम, अरे वो बाहर पराग बाबू ने बताया तो मिलने आ गए। भैया बहुत भूख लगा है, अब जल्दी से परोसिए ना। चलो, ये गन पावर कहीं तो काम आई। खाए? एकदम लल्लन टाप है ना? एक काम तो आराम से कर लो। अभी ठीक है? अभी ठीक है, थैंक यू। You're welcome. अब इतना भी हवा नहीं चल रहा है। ठंडा तो लग रहा है। लगता है अब हमारे मिस्टर हमारी सोच समझ भी समझने लगे हैं और हमारा ख्याल रखना भी शुरू कर दिए हैं। I'm sorry. सुनिए, ये ठीक कर दीजिए। Okay. Okay. दूरी
गया। थैंक यू। यू वेलकम। आप पता कि होशियारी की संदूक अभी तक आई काहे नहीं है? अरे हम तो तरस रहे हैं उसका उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए। अब पता नहीं कहाँ रह गई है। वह का तुम इतना सोच ले हुआ है? होगी कहीं रास्ता में माथा पर हाथ रख के बैठल होगी। आई कार्ड जो हम चुराए हैं अनहार होने से पहले चल आएगी। वो सब तो ठीक है, नहीं बीसू कहाँ रह गया है? सुबह से देख रहे हैं हम, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। इतना ठीक कर रही हो फुआ, सवेरे से तो हमू नहीं देखे हैं बीसू बाबू को। तुम क्या पूछ रही हो? हाथ में फोन ले लो, फोन क्या नहीं करती हो? इतना अकल तो हमारे पास भी है दुलरिया। हम सुबह से फोन लगा लगा कर थक गए, लेकिन ये फोन है कि लगता ही नहीं है। दिव्या कहाँ रह गई? हाँ माँ, यहाँ आओ। ये बीसू का फोन नहीं लग रहा है। देखो हमारे फोन में ही तो खराबी नहीं ना है, देखो। की मटके चल रहा है? वो माँ, पीशू भैया सृष्टि भाभी का एडमिट कार्ड देने गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं, पता नहीं। कारण देने भेजा है? अरे हम पूछते हैं कौन भेजा उसको कारण देने? दीदी जी, कौन भेजा ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन सोचने वाला बात यह है कि सृष्टि बहू के बैग से वो कार्ड गायब कैसे हो गया? आमद बल है तुम्हारी। मम्मी, अब हम ठीक हैं। विशु बेटा क्या हुआ है? कहा हुआ ना मम्मी, हम सृष्टि जी का एडमिट कार्ड देने गए थे, पर रास्ते में ना कोई भी सवारी ही नहीं मिली, तो फिर हम शेखर जी, हमारी मदद करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ नहीं किया। आज आपकी वजह से सृष्टि एग्जाम में बैठ पाई है। अब अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ अब। ठीक है? सृष्टि बहू, तुम्हारा परीक्षा तो अच्छे से हो गया ना? और वो एडमिट कार्ड मिला ना वक्त पे? जी। क्या चाहती हो तुम्हें? अरे काहे भेजी थी विशु को वहां है? अरे तुम तो समझदार हो, पता है क्यों कमजोर है। रास्ते में कहीं कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कुछ हो जाता तो हो जाता। तुम्हारा अपना बेटा थोड़े ना है वो तो हमारा बेटा है ना। ये आप क्या कह रही हैं? काकी विशु जी को अपने बेटे जैसा मानती हैं। तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। जो कांड हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। परीक्षा देने चली थी, फिर हमको तो लगता है सारा गलती हमारा ही है। विशु का जिम्मेदारी तुमको दिए। कहीं सब जानबूझकर तो नहीं ना कर रही हो ताकि जिम्मेदारी से छुटकारा पालो। तुम क्या जानोगी? तुम्हारी खुद की तो कोई औलाद ही नहीं है, तो हमारा दर्द क्या समझोगी तुम? हमें तो लगता है आज हमारा बिसु का जान ही चला जाता, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस कीजिए दीदी जी। हम और बिसु का
आज बहुत बड़ा बात कह दी आप। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं सुन सकते। रुकिए। कहाँ जा रही हैं आप? अब इस घर में हमारा समय पूरा हो गया। ये घर छोड़कर जा रहे हैं हम। हमारा बात सुनिए, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, अगर आपका गोडी डेहरी डाका ना, तो दोबारा इस घर में वापस आने के लिए आपको चांस नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और काकी बात करके सोल्यूशन निकल सकता है ना, तो आप ऐसे क्यों जा रही हैं? नहीं अनुराग बाबू, अब हमें जाने दो। हम कुछ बोलेंगे तो घूम फिर के सारा मामला ससुरा हमारे ही ऊपर भर जाएगा। यहाँ तो चुप रहने में ही भलाई है। एक साड़ी में हम इस घर में आए थे और वैसे ही जा रहे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, हम जानते हैं हमने विशु को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके लिए हम जान दे सकते हैं। और अगर हमारी वजह से उसकी जान को खतरा है तो हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। काकी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। और वैसे भी विशु के अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो हमें यहाँ बांध सके। काकी, विष्णु जी को आपकी जरूरत है। तुम हो ना उसके लिए। काकी, आप ही कहाँ कह रही है काकी? हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। काकी प्लीज मत जाओ। मत जाइए काकी। विशु बेटा रोना मत। सुनो, तुमने एक दिन कहा था ना कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रख सकते हो। कहा था ना मुझे। तो अब अपना ख्याल अकेले रखने की आदत डालो। हम नहीं रहेंगे विशु बापू, हम नहीं रहेंगे। काकी देखिए, बात करके चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आप प्लीज ऐसे मत जाइए, प्लीज। अगर आप सबको लगता है कि हमने पूरे मन से इस घर की सेवा की है, तो हमें कोई नहीं रोकेगा। हमें जाने दीजिए। काकी।